अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आप लोग के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ क्लास 11 की बुक केमिस्ट्री और उसका चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी आज डेरिवेशन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसकी आज हम डेरिवेशन नंबर 2 करेंगे जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। अपनी पिछली वीडियो में मैंने कैलकुलेशन ऑफ रेडियस करवाई थी और इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी करवाऊंगी। आप लोग देख रहे हैं जेड एंड टीचिंग गोल्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे। इन एनी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम the total energy is the sum of kinetic energy and potential energy। यानी कि इन्होंने लिखा हुआ है जो टोटल एनर्जी है, जो कि इन्होंने फॉर्मूले के तौर पे भी समझा दिया हमें कि ई टोटल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल अच्छा काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ mv² होती है और पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पे बता देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज़ द वर्क डन इज़ ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस at a distance r from the nucleus and can be calculated as potential energy is equals to work done is equals to force multiplied by displacement। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बराबर होती है वर्क डन के और बराबर होती है फोर्स के, और फोर्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है डिस्प्लेसमेंट से। तो आप लोगों को याद होगा कि अपनी पिछली वाली डेरिवेशन में हमने यहाँ पे क्या लिखा था, पोटेंशियल यहाँ पे जेड ई की जगह हमने लिखा था। यहाँ पे इस वाली डेरिवेशन में माइनस आ गया, उसमें हमने माइनस नहीं लिखा था। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ZE² अपॉन 4πε0 r² मल्टीप्लाई बाय आर। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पे r² था, एक r था, यहाँ पे स्क्वायर से r कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ZE² अपॉन 4πε0 r। ठीक है, अब हम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव्ड हो गई है। अब हम करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैलकुलेटेड एज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। अच्छा, आप लोग को याद होगा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में यानी अपनी पिछली जो डेरिवेशन थी उसमें हमने mv² को भी सॉल्व किया था। तो अगर आप लोग चाहें तो आप उसका भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस की डेरिवेशन है हमारे पास, और देखिए यहाँ पे हमने इसको mv² इज इक्वल्स टू ZE² अपॉन 4πε0 r, ये देखिए हमारे पास ये mv² की सॉल्व हुई हुई है। तो इसमें हमने क्या करना है, अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से जैसे शो करवा दें कि जैसे हमने अपनी पिछली डेरिवेशन में जो की थी mv² उसका रेफरेंस दे दें यहाँ पे। अगर आपको डायरेक्ट पेपर में यही वाली डेरिवेशन दी जाती है, इससे पहले रेडियस नहीं दी जाती, तो आप डायरेक्टली इसको शो करवा दें क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब हमने ये उतार लिया तो हैंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ZE² अपॉन 8πε0। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो हमने अभी 4 लिखा है और यहाँ पे 8 कैसे आ गया। तो मैं आप लोग को भी करके दिखाती हूँ यहाँ पे 8 कैसे आया। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने इसको पेंसिल से सॉल्व किया है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ हमने mv² वाला यानी काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले में से लिया, और ZE ये हमने ये वाले फार्मूला में से लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ZE² 1 जा तो यही हो जाता है और 4 2 जा 8। ठीक है, 8πε0 r। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि 8 यहाँ पे कैसे आया। ठीक है, अच्छा ये मैंने बनाई हुई है कि इक्वेशन नंबर 5 हो गई, 6 हो गई, ये मैंने आप लोग की बुक के अकॉर्डिंगली बनाई है। ठीक है, अगर आप लोग को पेपर में डायरेक्टली यही वाली डेरिवेशन पहले दी जाती है तो आप कोई इशू नहीं है, आप पहले यहाँ पे 1 डाल दें जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनी है, 2 बनी है। ठीक है, कोई इशू नहीं होता। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे वो हमसे क्या कह रहे हैं, नाउ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिटन। अब जो दोनों एनर्जीज हमारे पास आई हैं यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, देखिए काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये है और पोटेंशियल एनर्जी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये वाली है। तो इन दोनों एनर्जीज़ को हमने इनका टोटल करके लिखना है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया।
ठीक है, कैसे लिखा, किस फार्मूले से लिखा, हमने इस वाले फार्मूले से लिखा है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ई टोटल ऐसे ही रहा। पहले हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख दी क्योंकि हमारे पास फार्मूले में काइनेटिक एनर्जी था, फार्मूले का प्लस आ गया, और पोटेंशियल एनर्जी वाले इक्वेशन के साथ हमारे पास यहाँ पे माइनस आ रहा था, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, वही सेम वैल्यूज़ रहीं, प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे ये इस तरह से उतर गया ऐसे ही। उसके बाद हमने किया, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने माइनस की साइन तो ली, लेकिन हमने यहाँ पे ये वाला नंबर क्यों नहीं लिया। ठीक है, ये वाला नंबर हमने इसीलिए नहीं लिया, हमने जब आप लोग सोचोगे कि ये वाली साइन के साथ हम गए हैं तो ये वाली साइन के साथ ये नंबर भी लिखना चाहिए था, लेकिन हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि जैसे यहाँ पे हमने हाफ करके जो सॉल्व किया है, हमने इस 8 में से जब हम हाफ करेंगे, यानी जब हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 1/2, हमने इन दोनों में से कॉमन लिया, तो इन दोनों में से कॉमन लेने के बाद दोबारा से उसको 8 बनने के लिए 4 की ज़रूरत थी, तो जब वापस से वो 2 4 8 बना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वाली वैल्यू को लिखा। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 6। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आए तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद है टेकिंग वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6। अच्छा, 3 हमने जो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस किया उसकी इक्वेशन की मैंने इधर रेफरेंस दिया है। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग डायरेक्टली इस वाली इक्वेशन जो 6 की एग्जाम्पल है इसको भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमसे क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस की, जिसमें मैंने जो रेफरेंस दिया है इक्वेशन नंबर 3 का, तो इक्वेशन नंबर 3 हम यहाँ से उतारेंगे और इक्वेशन नंबर 6 जो हमारे पास वहाँ पे उतरी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये दोनों इक्वेशंस को लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने दोनों वैल्यूज़ को जब साथ लिखा, अब हम ये देखेंगे कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है जो कट सकती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि पाई ऊपर नीचे था, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में था, या दूसरी लैंग्वेज में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में था, तो इसलिए ये कट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बच गया यहाँ पे हमने m बच गया माइनस की साइन के साथ। इस वाले ब्रैकेट को पहले हम देखेंगे, माइनस की m बच गया, माइनस का साइन इसके साथ ज़रूर आएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 z थे हमारे पास, तो 2 z मतलब z का स्क्वायर कर दिया हमने क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहे थे दोनों ब्रैकेट्स। फिर उसके बाद e था, दोनों सेम थे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 2 4 हो गया, 8 ऐसे ही रहा, एप्सिलॉन 2 थे, एप्सिलॉन स्क्वायर हो गया, n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अब हमने इस स्टेप में क्या किया, इस स्टेप में हमने जो कांस्टेंट वैल्यूज़ नहीं थी उनको हमने अलग कर लिया, और जो कांस्टेंट थी उनको भी हमने अलग कर लिया। यहाँ पे हमारे पास m कांस्टेंट था, z कांस्टेंट था, उसके बाद एप्सिलॉन कांस्टेंट था और h कांस्टेंट था, सिर्फ n था हमारे पास जो कांस्टेंट नहीं था। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज़ को हमने इक्वल ले लिया k के, और केमिस्ट्री वालों की लैंग्वेज में k जो है वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस की साइन के साथ, क्योंकि माइनस चल रहा है हमारे साथ साथ, तो माइनस k, और यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में 1, ठीक है, 1/n स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि n स्क्वायर हमारे पास पहले से था, तो यहाँ पे हमने इसको n स्क्वायर 1/n स्क्वायर कर दिया। ठीक है, उसके बाद के जब हम लिखते हैं तो हम इसका बताते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि क्या है, और उसके साथ साथ अगर इसकी कोई वैल्यू होती है तो हम इसकी वैल्यू भी बताते हैं। वेयर k इज़ द फैक्टर बाय वेरियस कांस्टेंट इन इक्वेशन 7, इट्स वैल्यू इज़ 1313 kJ पर मोल। ठीक है, आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।